तो मास्टर, मैं आज जो हमारा जो ध्यान का उसका ज्ञान की जो वो है, वो हमारे 40 मास्टर के अध्याय, वो जो है 40 मास्टर के जो जो हमारे पत्री जी थे, संदेश हैं, 40 मास्टर के संदेश हैं। और पत्री जी जो थे डेली कुछ लिखते थे, और वो ऑटो राइटिंग करते थे, और ऑटो राइटिंग में जो उनके अलग अलग लोगों से वो जुड़ते थे। कभी विष्णु भगवान से जुड़ गए, कभी सीता जी से जुड़ गए, कभी हनुमान जी से जुड़ गए, मतलब अलग अलग हस्तियों से, शक्तियों से जुड़ते थे, और वो जो उन्हें संदेश देते थे वो उनको तेलुगु भाषा में लिखते थे। और तेलुगु भाषा से फिर अरुणा एक कोई मतलब वो है, साउथ की लेडी है, सी अरुणा द्वारा उनको कन्वर्ट किया, मतलब हिंदी में ट्रांसलेट किया गया, हिंदी और इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया। और वही आज का सब्जेक्ट है, 40 मास्टर के संदेश। तो 40 मास्टर में से सबसे पहले जो पत्री जी को जिससे पत्री जी सबसे पहले जुड़े, जब उन्होंने संदेश लेने शुरू स्टार्ट किए, तो सबसे पहले वो आदि शंकराचार्य से मिले। तो आदि शंकराचार्य जी से उनको क्या संदेश मिला? आदि शंकराचार्य से जैसे उनसे जुड़ते हैं, तो जुड़ने के बाद उनको कहते हैं कि भाई, आदि शंकराचार्य ने पत्री जी को बताया कि किसी मतलब जो हमारा जो समाज है, जो आज हम अभी सबसे पहले मैं उनके साथ, रमेश जी के साथ जो बातें वार्तालाप कर रही थी, कि हम जो इंसान जो हैं एक समाज में रहते हैं, और हमें अपने समाज के मूल्यों को समझना चाहिए। जिस भी समाज से में रहते हैं, उनके दुख सुख में हमें साझा होना चाहिए, उनकी वैल्यूज करनी चाहिए। और अगर हम उस समाज से जहाँ पे हम रहते हैं, जो हम चुन के आए हैं, क्योंकि ये जो समाज हमारे द्वारा ही चुना गया है, ये हमें किसी ने थोपा नहीं है। यहाँ जहाँ पे भी हमने जन्म लिया है, वो हमारी मिट जाओ अपना ना। अपना ही सीमेंट चयन गोली दे किया दो। है। मास्टर, सभी म्यूट कर लें अपने आप को। तो आदि शंकराचार्य उन्हें क्या बताते हैं कि मूल्य मूल्य क्या होता है और किस चीज का मूल्य करना चाहिए? आप सभी सुन पा? ज्योति जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो, और आप मुझे बता सकते हो कि सुन पा रहे हो या नहीं सुन पा रहे। बीच में आवाज कट गई थी। हाँ, सुन पा रहे हो? अभी सुन पा रहे हो? हाँ, तो सुन पा सबसे रहे। पहले आदि शंकराचार्य जो पत्री जी से मिले, उन्होंने क्या बोला कि मूल्य मूल्य किसका करना चाहिए? हमें अपने समाज का मूल्य करना चाहिए। किसी भी समाज में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, एक मूल्य प्रणाली के बिना एक समाज का एक संस्कृति मौजूद नहीं हो सकती। मतलब किसी भी उसका मतलब कोई प्रणाली जो समाज की सामाजिक प्रणाली होती है, उसमें ना रह के किसी भी समाज की मूल्य नहीं हो सकता, उसका उसको आकलन नहीं किया जा सकता ये समाज कितना अच्छा है कितना बुरा है। तो हमें उसके समाज के मूल्यों को समझना चाहिए और उसके साथ जुड़ा रहना चाहिए। बिना नींव के जैसे भवन कोई खड़ा नहीं हो सकता, उसी तरह हमें बिना समाज के हमारी भी कोई वैल्यू नहीं होगी। हम भी बिना समाज के, बिना एक एक अकेला आदमी अपने समाज से हटके ज्यादा देर नहीं चल पाएगा। क्योंकि जैसे अगर नींव मजबूत नहीं है, नींव मजबूत कब होगी? जब संगठित होंगे। संगठन जब नींव मजबूत होगी, हमारे समाज के साथ रहेंगे, तो समाज हमें कोऑपरेट करेगा, हम समाज को कोऑपरेट करेंगे। तो उसी तरह से हमारा ज्ञान भी बढ़ेगा, और मान भी बढ़ेगा, और शक्ति भी बढ़ेगी, साधन भी बढ़ेंगे, सभी चीजें तभी बढ़ेंगी। और ये जो समाज है, वो कहते हैं पत्री जी, मतलब ये आदि शंकराचार्य कहते हैं कि जिस भी समाज में हमने जन्म लिया है, वो समाज हमारे अपने द्वारा चुना गया, हमारे माता पिता हमने अपने चुने हैं। हम जिस साथी के साथ रह रहे हैं, वो साथी का हमने चयन किया है। और सबसे बड़ी बात, उस समाज का भी हम ही ने चयन किया है। वो समाज अच्छा है या बुरा है, तो उसी के साथ हमें चलना है। तो जिस 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 समाज में रहते हैं, उस मूल्य प्रणाली के अनुसार खुद को मोड़ और ढाल ढाल नहीं सकते, तो उस स्थिति में आप प्रगति नहीं कर सकते, उन्नति नहीं कर सकते। उस समाज में ना रह के, उसमें अगर जो भी आपका समाज है, उससे अलग होके उसमें अपने आप को नहीं डाल सकते, उसके कार्य प्रणाली के साथ आप नहीं चल सकते, आपका तालमेल नहीं बैठ रहा, तो वो आप अपने आगे की जीवन में भी प्रगति नहीं कर सकेंगे।
क्योंकि आपके जीवन में वास्तविक सार गायब हो जाएगा। वास्तविक सार का क्या, आपके जीवन का, जिस समाज में आप पैदा हुए हैं, जिस समाज में ने आपको बड़ा किया है, वो समाज आपका बेसिक वो है, नींव है आपकी। तो नींव से हटके और कोई भी भवन खड़ा नहीं रह सकता। इसी प्रकार अपनी जड़ों से हट के छोड़ के कोई भी समाज भी खड़ा नहीं रह सकता। और कोई भी अगर जो उसको समाज को छोड़ेगा तो वो अपनी बहुत ज्यादा उन्नति नहीं कर पाएगा। मेरा मेरा मूल बिंदु यह है कि लोग अपने अपने स्थानों में पैदा होते हैं, अपने द्वारा चुने गए किसी में ने उन्हें किसी विशेष मूल्य प्रणाली में थोपा नहीं है। वे अपने स्वतंत्र निर्णय पे आए हैं यहाँ पे। यह मूल ढांचा है जिससे तहत आप पैदा हुए थे। आप कैसे साफ नहीं कह सकते। और मौजूदा मूल्य प्रणाली गलत नहीं है। अगर कुछ गलत है तो आप उसे नहीं चुनते। अगर कुछ गलत होता वो समाज, और जो आप गलत समझ के छोड़ रहे हैं, अगर ये तो आपकी आत्मा ने चुना है, आप द्वारा, आप तो इस भौतिक संसार में आके इस समाज में जुड़े हैं, लेकिन चयन आपकी आत्मा ने किया था। तो अगर गलत होता तो आपकी आत्मा इसका चयन नहीं करती। तो इन इन इससे चुनने के बाद आपके लिए इसमें रहना और मौजूदा व्यवस्था में सीखना आवश्यक हो जाता है। जब आपने एक बारी कोई भी कार्य चुन लिया, जैसे भी आपने मान लो कोई कार्य कर रहे हैं आप गीता जी, ये ज्योति जी जैसे आप योगा कराती हैं, अगर इन्होंने योगा का क्लास से लेना चुना है तो उन्हें करना चाहिए, आगे सिखाना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। अगर इन्होंने योगा पहले चुना और उसको आप छोड़ रही हैं तो आगे कार्य दूसरा करने के लिए दोबारा सीखना पड़ेगा। तो जो सीखा हुआ ज्ञान है वो तो बेकार हो गया, यूजलेस हो गया। तो दूसरे में कितनी मेहनत लगेगी, डबल मेहनत लगेगी, और वो हो सकता कामयाब हो या ना हो। ये भी कोई जरूरी नहीं है कि वो कामयाब होगा ही होगा। तो इसलिए वो ये आदि शंकराचार्य कहते हैं कि जो भी हम जिस भी समाज में पैदा हुए हैं, हमारा विकास उसी समाज से होगा। हम उसी में जाके प्रगति कर सकेंगे। तो उससे पहले, उसके बाद पत्री जी किससे मिलते हैं? विभीषण से मिलते हैं, जो रावण के भाई विभीषण थे, उनसे मिलते हैं। और उनसे उनका क्या वार्तालाप हुआ? विभीषण पत्री जी के उसमें आते हैं, एक ऑटो राइटिंग करवाते हैं विभीषण जी, और वो अपने बारे में बताते हैं, विभीषण जी अपने ही जीवन के बारे में बताते हैं। जब आपके पास सब कुछ गिर रहा हो, टुकड़े टुकड़े हो रहे हो, नष्ट हो रहा हो, और लोगों को एक दूसरे पर विश्वास न हो, तो अपने आप को आध्यात्मिक रूप से उन्नति करना सीखें। तो जैसे रावण का भाई था विभीषण, जब रावण उसकी बात नहीं सुनता था और उसको एक किस्म से अच्छा नहीं मानता था, तो समाज मतलब समाज क्या था, वो एक राक्षस प्रवृत्ति का था रावण, और राक्षस जाति में पैदा हुआ था। तो उसको उसका समाज तो राक्षस उसमें प्रवृत्तियों में ही था, लेकिन विभीषण उनसे अलग था। विभीषण ने अध्यात्म का रास्ता चुना था, उसने वो वाला नहीं चुना था, वो वाला रास्ता नहीं चुना था जो रावण द्वारा दिया गया था। तो विभीषण जी बता रहे हैं कि मैं अपने सभी भाइयों से अलग था। मेरी चुनौती मानवता को मजबूती से पकड़ना और एक आम व्यक्ति के बुनियादी नैतिक मूल्यों का पालन करना था। तो विभीषण जी बताते हैं कि मैं अपने मतलब समाज को उठाना चाहता था, अपने समाज की उन्नति करना चाहता था, लोगों को अध्यात्म का मूल्य समझाना चाहता था। और उसी के लिए मैंने हमेशा ही उसके लिए कोशिश की थी। वो फिर आगे बताते हैं, मैंने हमेशा अपने जीवन में हर चीज की योजना बनाई, बिना योजना के, जैसे कोई, विभीषण जी कह रहे हैं कि मैंने हर काम अपनी योजना के तहत किया, और मैं कभी जल्दबाजी में नहीं रहता था, और ना ही कभी महत्वाकांक्षी रहा। महत्वाकांक्षी मतलब कि भाई मुझे ये चीज मिलनी चाहिए और वही मेरे को पानी है, इसी चीज के लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव होना, कि जैसे राजा का भाई है तो मुझे राज मिलना चाहिए, ये उसकी महत्वाकांक्षा हो सकती थी। लेकिन विभीषण ने कभी ऐसा नहीं चाहा कि वो राज का अधिकारी होना चाहिए। अगर उसकी महत्वाकांक्षा होती तो वो भी ये सोचता कि जैसे राजा है लंका का, तो मुझे भी वैसे ही बनना चाहिए। वो एक सामान्य व्यक्ति की तरह मतलब सामान्य व्यक्ति की तरह रहते थे विभीषण जी, और किसी भी विस्फोटक घटना में वो विश्वास नहीं रखते थे। मतलब किसी भी मारधाड़ में, कि लोगों को सताने में, या किसी को निर्दोष की हत्या करने में, मतलब जो समर्थ नहीं है उसकी हत्या करने में वो विश्वास नहीं करते थे।
मैं यहाँ दूसरों को यह सिखाने के लिए अतीत के प्रतीक के रूप में हूँ। मतलब मैं दूसरों को सिखाने आया हूँ। विभीषण जी का मानना था कि मैं यहाँ अध्यात्म सिखाने आया हूँ। मेरा कार्य जो है वो नहीं है जो हमारी जाति के अकॉर्डिंग है। मैं सबको अध्यात्म का ज्ञान देना चाहता था और अध्यात्म का ज्ञान ही देने की कोशिश कर रहा था, अपनी बेहतरी के लिए, अपने आसपास के सभी लोगों की भलाई के लिए आध्यात्मवाद का मार्ग पर चली। मतलब उसने सभी लोगों को अपने आसपास सिखाने की कोशिश की कि वो सब अध्यात्म के रास्ते पे चले, कोई भी अहिंसा अहिंसा के रास्ते पे ना चले, अहिंसा का मार्ग अपनाए। तो ये इतना संदेश पत्रिजीत को विभीषण जी ने दिया। विभीषण जी के बाद कुंभकर्ण जी से मिलते हैं। पत्री जी संदेश देने के लिए कुंभकर्ण जी आते हैं, और कुंभकर्ण जी उनके विचारों, उनके जो ध्यान में आए, और ध्यान में जो कुंभकर्ण जी ने पत्री जी को बताया, वो आगे कुंभकर्ण जी क्या कहते हैं। रावण मूल रूप से ध्यान में दूसरों की मदद करने के लिए पृथ्वी पे आया था। रावण एक बहुत ही महत्वाकांक्षी और बहुत ही वो कहते हैं ना, प्रगाढ़ पंडित था। और वो जब उसको जो उसने जो रास्ता चुना था, जन्म से पहले जो रास्ता चुना था, तो वो उसका ध्यान का रास्ता था, और ध्यान से लोगों की प्रगति करने का रास्ता था। तो वो विभीषण जी वो उसके कुंभकर्ण जी बता रहे हैं रावण के बारे में। पत्री जी को बता रहे हैं कुंभकर्ण जी कि रावण का मूल कार्य था ध्यान कराना और लोगों की तरक्की करना। इसीलिए वो पृथ्वी पे जन्म लिया था उसने। लेकिन अपनी ध्यान शक्ति से ग्रस्त होके वे अपना कार्य भूल गए, अपने ध्यान के गत होके वो, मतलब ध्यान, उसको ध्यान तो बहुत बड़ा पंडित था, ज्ञानी था, लेकिन उस ज्ञान का वो कहते हैं ना, अधिकता किसी भी चीज की होती है तो या तो वो संभाली ना जाए, तो वो अभिमान बन जाती है, अहंकार बन जाता है। और अहंकार में सही कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता। ऐसा ही रावण ने भी किया। वो ये कुंभकर्ण जी बता रहे पत्री जी को कि वो अपना जो मूल कार्य था वो उसको भूल गया, और सभी अवांछित गतिविधियों में शामिल होना शुरू कर दिया, जिससे आध्यात्मिकता को कोई बुनियादी मनोबल नहीं मिला। मतलब कहते हैं कि जो अध्यात्म कराने आए थे उसने अपना रास्ता छोड़ के, अध्यात्म का रास्ता छोड़ के, और दूसरी गतिविधियों में वो लग गया रावण, जिससे बुनियादी मनोबल को उसको नहीं, कोई प्रगति, अध्यात्म को कोई बुनियादी मनोबल नहीं मिला। वह जिद करता था कि मैं भी उसके जैसा बनूं। इसीलिए मुझे एहसास हुआ कि मैं अपने साथ सोने के एकमात्र तरीका था। कुंभकर्ण जी कह रहे हैं कि मेरा भाई जो रावण था वो मुझे भी यही चाहता था कि मैं भी उसी के बताए रास्ते पे चलूं, लेकिन मेरा जो दिल था, वो मेरी आत्मा थी जो वो उस कार्य को नहीं मान रही थी। तो इसीलिए मैंने सोने का रास्ता चुना। कुंभकर्ण जी जैसे 6 महीने तक सोते थे और 6 महीने तक खाते थे, तो उन्होंने वो रास्ता अपने आप चुना था, यह ना कि उनको किसी ने ऐसा कहा था कि भी तुझे सोना है। और वो इसीलिए रास्ता चुना कि वो रावण के पद चिन्हों पे नहीं चलना चाहता था। रावण द्वारा जो भी कार्य किए जा रहे थे वो उसको पसंद नहीं थे, और वो उन पे नहीं चलना चाहता था। इसी से बचने के लिए उसने सोने का रास्ता चुना, कि मैं 6 महीने तक सोने का रास्ता उसने अपना लिया। इसीलिए मैंने सभी को घोषित कर दिया कि मैं 6 महीने सोऊंगा। कुंभकर्ण जी कह रहे हैं कि इसलिए मैंने सबको एक घोषणा कर दी कि मैं 6 महीने तक सोऊंगा और 6 महीने तक जागूंगा। सोते समय मैंने अपने आध्यात्मिक विकास के लिए अपने स्वपन शरीर की चेतना को अधिकतम प्रयोग किया। मतलब जब कुंभकर्ण जी सोते थे तो अध्यात्म में अपने, जैसे हमारा सूक्ष्म शरीर होता है, तो वो सोते समय जागृत होता है, तो वो कहते हैं मैंने अपने जो सोपन शरीर, सूक्ष्म शरीर जिसे बोलते हैं, उस शरीर का मैंने ज्यादा से ज्यादा यूज किया, उसको उपयोग किया। जागते हुए मैं अपने आसपास के सभी व्यक्तियों को गहन अध्ययन कराता था। जब कुंभकर्ण जी जागते थे तो वो कहते हैं कि मैं अपने आसपास के लोगों को गहन अध्ययन कराता था। ऐसी स्थिति में मैंने सभी से बहुत कुछ सीखा। जब तुम जैसे अभी मान लो, सपोज करो कि मैं आपको ध्यान करा रही हूँ, तो ध्यान कराते हुए ये तो नहीं हो रहा कि मैं कुछ नहीं सीख रही हूँ, मैं भी कुछ नया सीख ही रही हूँ। चाहे मुझे आपको बताने के लिए पढ़ना पड़ता हो, या पढ़ूंगी भी तब भी मेरे समझ में कुछ तो आएगा ना। सब बातें नहीं आएंगी तो दो चार बातें तो उनमें से मुझे आएंगी ही। तो वही कुंभकर्ण जी भी कर रहे थे कि मैंने अपने समाज को अध्यात्म के रास्ते पर ले जाने के लिए
बहुत कार्य किए और बहुत कुछ उनसे सीखा भी, सीखना शुरू किया। इसीलिए मैं एक पूर्ण सक्षम गुरु और शारीरिक रूप से अच्छा अवलोकन करने वाला गुरु बन गया। ये कुंभकर्ण जी बता रहे हैं कि इसीलिए मैंने लोगों को, अपने समाज को सिखाया भी, अध्यात्म सिखाया भी, और उनसे बहुत कुछ मैंने खुद भी सीखा। और इस प्रकार मैं सीखते सिखाते दोनों के एक अच्छा गुरु बन गया। तो मैंने अपनी नींद की योजना बनाई ताकि मुझे पता न चले कि रावण क्या कर रहा है। और जो नींद की योजना 6 महीने सोने की थी, वो तो पहले ही बता चुका था कि रावण की गतिविधियां उसे पसंद नहीं थी, और रावण क्या क्या कर रहा है वो उसको वो सब चीजें करते हुए भी देखना नहीं चाहता था कि वो क्या कर रहा है। तो इसीलिए उसने सोने का रास्ता अपना लिया कि मैं सोता ही रहूंगा, और अगर मुझे नींद के दौरान कोई जगाएगा तो मेरी मृत्यु का संकेत होगा। तो उन्होंने बोला कि अगर मुझे 6 महीने जो मैंने सोने का रास्ता चुना है उसके बीच में मुझे कोई जगाएगा, तो ये समझ लो कि वो मेरी मृत्यु का संकेत होगा। उस समय मेरी मृत्यु का समय आ चुका होगा, जब भी मैं नींद से 6 महीने के बीच में जागूंगा, जगाया जाएगा। तो आगे वो बोलते हैं कि मैं विभीषण जैसा कदम उठा सकता था। कुंभकर्ण और विभीषण दोनों आहित भाई थे। तो वो कहते हैं कि जैसे विभीषण ने कदम उठाया, अपना रास्ता अलग कर लिया, तो कुंभकर्ण जी भी कहते हैं कि मैं विभीषण जैसा कदम उठा सकता था और रावण से दूर हो सकता था। फिर भी मैं केवल रावण के साथ रहना चाहता था। कहता था कि मैं भी उसकी तरह, विभीषण की तरह कदम उठा सकता था, लेकिन मैंने नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि मैं रावण के साथ रहना चाहता था। उसकी गतिविधियां मुझे पसंद नहीं थी, तब भी मैं उसके साथ रहना चाहता था। उसका रीजन ये था कि वो अपने समाज के साथ ही जुड़ा रहना चाहता था। आत्म और आत्म महत्व और शक्ति की में लिप्त होने की उनकी गलतियों को कभी नहीं दोहराना चाहता था। जो रावण की बात करते हैं वो, कि रावण जो गलतियां करता था, मैं उनमें लिप्त होने की भी कभी कोशिश नहीं करता था, और उन्हें कभी अपने आप से करने की भी नहीं सोचता था। अच्छे गुरु से हर उस कदम के बारे में पूछे जो आप उठाना चाहते हो। मतलब जो आप भी गुरु, जो जिसको भी आप गुरु मानते हो, तो जो आपकी करने की इच्छा, जो कदम आप उठाना चाहते हो आपकी ने अपने अध्यात्म की तरक्की करने के लिए, अध्यात्म में उन्नति के लिए, कि आपको क्या करना चाहिए, वो आपसे गुरु से सवाल करना चाहिए। एक बार जब आप गुरु प्राप्त कर लेते हैं तो ध्यान से उसकी बातें ध्यान से सुने, गुरु की बातें ध्यान से सुने और गुरु के निर्देशों के अनुसार कार्य करें। क्या विभीषण और हनुमान ने हमारे समय में ऐसा नहीं किया कि गुरु को बातों का पालन किया? वो कहते हैं, विभीषण, कुंभकर्ण जी बता रहे हैं कि विभीषण और हनुमान जी दोनों ने अपने गुरुदेव, जो गुरुदेव भगवान ने उन्हें समझाया, उन्हीं का उन्होंने अनुसरण किया और उसी का उन्होंने पालन किया। और क्या यह पांडवों का भी मामला नहीं था? पांडवों ने भी क्या किया? पांडवों ने भी, जो कृष्ण भगवान ने जो उन्हें आदेश दिया, उन्होंने अपना एक, मान लो कृष्ण अर्जुन को बोला कि अर्जुन तुम धनुष उठाओ, और सामने उनके साथ जो तुम कह रहे हो मेरे रिश्तेदार खड़े हैं, मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो उन्होंने आदेश दिया कि तुम्हें युद्ध करना होगा। तो अर्जुन ने एक बार भी ये तो नहीं कहा कि नहीं, मैं दोबारा फिर से नहीं कहा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। उन्होंने भी पूरा समर्पण कर दिया था कृष्ण भगवान को, कि जो वो कहते गए वो करते गए। और वही, मान लो जैसे युधिष्ठिर ने कभी सच नहीं, झूठ नहीं बोला था। और अश्वत्थामा की जब मृत्यु का समाचार देना था, तो उनके कहने के साथ ही अपना वो वादा भी, मतलब चाहे उन्होंने बोला सच ही बोला, लेकिन जो प्रसारित हुआ वो झूठ हुआ। तो वो वहां पे उन्होंने बोला कि भाई तुम्हें ऐसा करना होगा, तो तभी उन्होंने ऐसा किया, क्योंकि वो पूरा समर्पित हो चुके थे उन्हें। तो वही कहते कि जो गुरु को पूर्ण समर्पित नहीं होता, उसको वो अपने अध्यात्म में वो भी उन्नति नहीं कर सकता। अध्यात्म में प्रवेश करते समय शुरू में सफल होने के लिए अपने अंतर्ज्ञान को सुने और सीखें। एक बार जब आप आध्यात्मिकता की बुनियाद में बुनियादी समझ प्राप्त कर लेते हैं, तो सब कुछ मास्टर के हाथों में रख दें और उनके निर्देशों के अनुसार काम करें। मास्टर बनने की अवस्था को पार करने के बाद ही आप अपने आप को काम कर सकते हैं। यानी जब आप
न केवल उस वातावरण को अच्छी तरह से समझ चुके हो जहां आप रहते हैं, बल्कि आप जो भौतिक शरीर में रहते हैं। वो कहते हैं कि जब तक आप अपने आप को और अपने कार्यों को और अपने अध्यात्म को अच्छे से ना समझ लें, तब तक ये नहीं है कि आप अपने गुरु की उनका निर्देशों का पालन ना करें और उनका आचरण में उतारना शुरू कर दें। जब तक पूरा मास्टर नहीं बन जाए तो उसे पढ़ाने का कोई राइट नहीं बनता। मतलब ये नहीं है कि चार अक्षर मैंने सीख लिए फिर मैं ही गुरु काल बन गई कि चलो भाई मैं ही चेले बनाने शुरू कर देती हूँ। तो ये सब संदेश पत्री जी को कुंभकर्ण कुंभकर्ण। जी द्वारा दिए गए। अब कुंभकर्ण जी के बाद उनको जो संदेश देते हैं, पत्री जी को जो मिलते हैं, उनमें उनमें किसका साथ आता? गुरु मुझ उपसर्ग। ये जो उनको डेट डेट टू डेट उन्होंने बताया गया है, और उन्होंने पत्री जी को जो संदेश मिलते थे उन्होंने उन एक एक डेट को मेंशन किया है। इसके बाद वो सीता जी का संदेश पढ़ते हैं। सीता जी उनके ऑटोग्राफी में उसमें आई, ध्यान में आए, और सीता जी अपने आप को, उनको पत्री जी को सीता जी ने जो संदेश दिए वो बताते हैं। मैंने खुद को ऊर्जा रूप से भौतिक रूप में से मैं बनाया। मैं प्रतीक्षा कर रहा था कि राम ध्यान करते हुए न मार लें। और मुझे खुद को 20 वर्षीय महिला के रूप में बनाने का एक बिंदु बनाए, क्योंकि उस उम्र में एक महिला व्यवहारिक रूप से स्वतंत्र है। ये सीता जी है। सीता जी कोई साधारण इंसान नहीं था ना। वो भी कहते हैं कि मैं राम का मतलब राम अवतार लें और वो मुझे एक 20 वर्षीय महिला के रूप में देखें। वो सीता जी ऐसे बता रही है कि मैंने ये चाहा था। वो भी कोई, जैसे वो थे, गुरु थे, और गुरु से ही वो, मतलब सीता कोई शक्ति थी, शक्ति ही ने ही अवतार लिया था। और लगभग 5 या 6 वर्षों तक ध्यान करते हुए मैं अपने भौतिक शरीर को लगभग 3 या 4 महीने की अवधि के लिए फिर से बनाना चाहता था, और जनक महाराज के साथ रहने के लिए आना चाहता था। तो सीता शक्ति रूप में थी, लेकिन वो कहते हैं कि भाई आत्मा का कोई लिंग नहीं होता। आत्मा सिर्फ आत्मा होती है। भौतिक शरीर में आने के बाद हम रूप धारण करते हैं या पुरुष रूप धारण करते हैं, लेकिन आत्मा आत्मा रहती है। उसका कोई शारीरिक उससे कोई संबंध नहीं रहता। तो वो सीता जी बता रहे हैं कि 5 6 वर्षों तक ध्यान करते हुए मैं अपने भौतिक शरीर में लगभग 3 या 4 महीने की अवधि के लिए ही फिर से बनना चाहता था, और महाराज जनक जो उनके पिता थे, कि उनके साथ मैं रहना चाहता था। मैं कभी 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 किसी गर्भ में प्रवेश करके जन्म नहीं लेना चाहता था। तो सीता जी ने गर्भ से प्रवेश जन्म नहीं लिया था। जो कहते हैं उनकी उत्पत्ति तो मटके से हुई थी, कोई कुछ, मतलब अलग अलग धारणाएं हैं सब। मैं जो सीता जी बोल रही हैं कि मैं 5 6 वर्षों तक ध्यान करके और 3 4 उसमें ही कुछ टाइम के लिए ही आना चाहता था, और जनक राजा के साथ रहना चाहता था, क्योंकि विदेह जो जनक राजा थे वो जीवन में से ही विदेह को प्राप्त हो चुके थे। मतलब कोई भी अपने राजपाट का लोभ लालच और वो सब इन चीजों से ऊपर उठ चुके थे, और उनकी बहुत ही पॉपुलरिटी, बहुत ही प्रसिद्धि थी कि राजा जनक निर्लेप है, एक किस्म से निर्लेप। उनकी जैसी अवधि किसी को प्राप्त नहीं हुई थी। तो सीता जी को भी उनके साथ रहने के लिए अवतरण लेना पड़ा। तो वो बता रही हैं कि मैंने किसी के गर्भ से जन्म नहीं लिया। मैं किसी के गर्भ से जन्म नहीं लेना चाहता, गर्भ में प्रवेश नहीं करना चाहती थी, इसीलिए मैंने गर्भ से जन्म नहीं लिया। मेरे जीवन का एक ही अर्थ था कि मैं अपने पति के साथ पूरी तरह और उनकी इच्छाओं के अनुसार रहूं। सीता जी कहती हैं कि मैंने जो जन्म लिया था उसका एक ही उद्देश्य था कि मैं अपने पति के साथ पूरी तरह उनकी इच्छाओं के अनुसार ही रहूं। पुरुष वर्चस्व वर्चस्व की संस्कृति में पैदा होने के कारण पुरुषों या उनके वर्चस्व को साप न दें, क्योंकि एक महिला के रूप में आप एक महिला के सबक सीखने आए हैं। जब हम जैसे कहते हैं ना भाई, औरतें अपने जीवन से तंग आ जाती हैं और कहती हैं भगवान ने मुझे औरत क्यों बनाया। भगवान ने औरत नहीं बनाया आपको, आपकी आत्मा ने चुना है कि मुझे औरत के वो लेने हैं, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं,
और उसके अनुभव करने हैं, औरत शरीर के अनुभव करने हैं, और उसी के लिए हमें औरत शरीर में पैदा होना पड़ा है। ये सीता जी बता रहे हैं। कोई किसी पूरे समाज को इस बारे में दोष, इसके लिए दोष ना दे। महिला को जो महिला रूप में जो महिला सबक सीखने के लिए आती है, अपने साथियों, अपने आसपास के पुरुषों या अपने परिवार को साफ और बड़बड़ाना नहीं करते। मतलब अपने किसी साथी को या किसी को भी कोई कार्य वो कष्ट आए तो हम कोई भी औरत बोल देते भगवान ने मुझे औरत क्यों बनाया है। तो ये सब मेरे को अधिकार जता रहे हैं, मान लो सब अपना अधिकार ही जमाते हैं एक किस्म से। वो कहते हैं जब पैदा होती है तो माँ बाप के अधिकार में रहती है लड़की, और उसके बाद थोड़ी बड़ी होती है तो भाई बंधुओं के उसमें रहती है, फिर पति का अधिकार मिल जाता है, पति के बाद पुत्र का अधिकार मिल जाता है, रहती है अधिकार में ही है। तो वो कहती है कि इन अधिकारों को अन्यथा ना ले, और इनके लिए बड़बड़ाना नहीं चाहिए कि मुझे इन ये दबाव में क्यों रहना पड़ रहा है, क्योंकि ये उसका अपना चुना गया रास्ता है। तो मैंने अपने जीवन को दो अतिवादी व्यक्तियों के अधीनता का पाठ सीखना है। मैं राम और रावण का उल्लेख कर रहा हूँ। सीता जी कह रही हैं कि मुझे दो आदमियों के जीवन का उल्लेख सीखना था, राम का भी और रावण का भी। तभी उसको राम के साथ भी रहना पड़ा और रावण के पास भी जाना पड़ा। तो राम बहुत अलग आदमी थे। वे बहुत समझदार, दयालु और दुनिया की नजरों में एक समायोजन करने वाला व्यक्तित्व था। लेकिन एक पुरुष के रूप में वह कम से कम मेरे सामने पुरुष वर्चस्व की विशेषताओं से भरा भरा हुआ था। मतलब राम जो थे बहुत समझदार, दयालु, दुनिया को अपनी नजरों से देखने वाले, उनको मतलब उनके अपने व्यक्तित्व को में जो था, उनके दायित्व को निभाने का, और सभी सारी जो विशेषताएं थी उनमें थी राम में। अन्य आदमियों की तरह बहुत सामान्य, मांगलिक और आक्रामक था आदि था। लेकिन सार्वजनिक छवि ने उनके सामने पूर्णता की एक बहुत ही चरम विद्या को सामने रखा है, जिसे उन्हें अपने लोगों के सामने साबित करना था। जो राम के सामने जो चैलेंज आए थे, वो कहते हैं ना चैलेंज थे, राम ने जिस उसमें जन्म लिया था तो उनके सामने वो सब अपने चैलेंज चुन के आए थे, और उसको अपने समाज को एक वो कहते हैं ना एक एग्जाम्पल साबित करना था उनको। इसीलिए वो सारे ये सारे चुन के आए थे। मैं न तो सार्वजनिक रूप से उनके द्वारा उनके बारे में बड़बड़ा सकता था, और न ही अकेले में उस पर चिल्ला सकता था जब मैं उनके साथ अकेला था। ये सीता जी के वचन बातें हैं। वो मतलब पुरुष उसमें लैंग्वेज में बोल रही है, लेकिन वो सीता जी के हुए हैं। मुझे इतना दमन करना पड़ा कि पागल हो सकता था, और सीता के रूप में अवतार लेने से पहले मैंने ध्यान नहीं किया था। राम की इच्छा के विरुद्ध मैंने उनसे उनसे स्वर्ण मृग लाने को कहा था। राम जो स्वर्ण मृग जिसके लिए वो कहते हैं ना सारी वो हुई, लंका में जाना पड़ा उन्हें। तो सीता जी कहती है राम की इच्छा के विरुद्ध मैंने उसे स्वर्ण मृग लाने के लिए कहा था। वह पहली और एकमात्र बार था जब मैंने अपने लिए कुछ पूछा। सीता जी कह रही हैं कि वो पहली और आखिरी बार थी जब मैंने उनको उनके को कुछ लाने के लिए कहा, या उनको कोई हुक्म दिया कि मुझे ये चीज चाहिए। उससे पहले सीता जी ने उनसे कोई ऐसा नहीं कहा था कि मुझे ये चाहिए या वो दे दो या ये वो दे दो। कुछ भी मांग सकती थी, लेकिन उससे पहले कभी नहीं मांगा था। और वो क्या किस लिए मांगा था? कृपया यह मत कहो कि मुझे अपने साथ जंगल में ले जाने के लिए सहमत होना भी मेरी इच्छा थी। नहीं, हर समय उनके साथ रहना मेरा कर्तव्य था। सीता जी कहती है कि भाई जंगल में जाना मेरी इच्छा नहीं थी, लेकिन मेरा कर्तव्य था, और कर्तव्य का पालन करने के लिए ही मैं उनके साथ जंगल में गई। मैं इच्छा का प्रश्न ही नहीं, मतलब कर्तव्य में इच्छा का प्रश्न ही नहीं होता। जब कोई कार्य कर्तव्य बन जाता है तो उसमें अपने आप की इच्छा है या नहीं है, तो कर्तव्य का पालन तो आपको करना ही है। रावण एक बहुत ही स्वाभिमानी व्यक्तित्व था, जो चाहता था कि मैं हर खूबसूरत चीज उसके कब्जे में हो। मैं बहुत खूबसूरत थी। सीता जी कह रही हैं कि रावण एक बहुत ही मतलब अभिमानी व्यक्ति था, और वो हर सुंदर चीज को अपने कब्जे में रखना चाहता था। और इसी के तहत उसने
मुझे भी ले जाने, मुझे भी अपने पास रखने का, अपनी दास्ता स्वीकार करने के लिए मुझे भी बाध्य किया, जो कि सीता जी ने कभी एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन जाना उनकी वो था कि उन्होंने जो पहले से ही जन्म लेने से पहले से ही वो चुन के आई थी कि मुझे रावण को भी देखना है और राम को भी देखना है, दोनों की शक्तियों को देखना है। तो इसीलिए उन्होंने मृग जो लिया था, उन्होंने सोने का जो मृग आया था, उनको राम भी तो जानते थे कि ये सोने का मृग नहीं है, लेकिन उन्होंने भी कोई वचन नहीं दिया था, वचन नहीं कहा सीता जी को कि नहीं ये सीता जी, ये रावण, ये कोई मायावी वो है। उन्होंने नहीं, कोई सवाल नहीं उठाया उनकी उस पे, क्योंकि राम भी जानते थे और सीता भी जानती थी, दोनों ही जानते थे कि वहां राम के पास आना और रावण के पास जाना, दोनों ही सीता जी पहले से ही, जन्म से पहले से ही चुन के आई थी। और इसीलिए उन्हें अपने अपने दायित्व को निभाने के लिए वहां पे भी जाना होगा। और बिना सवाल पूछे राम उस हिरण के पीछे चले गए। और हिरण लाने के मतलब वो अगर ना लाने जाते तो शायद रावण के पास जाने का सीता जी को मौका ना मिलता। और मौका नहीं मिलने का यही होता कि वो उसकी कार्य, जो कार्य करने आई है सीता, जो अपने एक्सेप्ट करने, अनुभव लेने आई है, वो अनुभव में अधूरा रह जाते हैं। और जब भी हमारे कोई भी अनुभव अधूरे रहते हैं तो हमें उन अनुभव को पूरा करने के लिए दोबारा जन्म लेना पड़ता है। तो इसीलिए जितने भी कार्य हैं, हमें दुख, मान लो जो हमने दुख चुने हैं या सुख चुने हैं, वो हमारे द्वारा चुनी गई सारी वो हैं। और वो ही हमें, उनको हमें हंसते हंसते निभाना चाहिए, ना कि सबके आगे रोते गाते ये सब करते हुए कि मुझे ये सब क्यों हो रहा है। हम हो कुछ भी नहीं रहा, जो हमने चुना है, जो हमारे साथ हमने पहले से ही तय करके आए हैं, वही हो रहा है। तो आज का प्रसंग इतना ही था मास्टर। अगर इस बारे में किसी को कुछ सवाल है तो मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद आपको मुझे सुनने के लिए। धन्यवाद। कैसा लगा आपका आज का वो प्रसंग, कैसा लगा? अच्छा। अभी ये 40 मास्टर्स का था कि 40 मास्टर्स ने अलग अलग आके संदेश दिए। तो आज ये दो तीन जैसे हनुमान जी ने भी उन्हें संदेश दिए, सीता जी ने भी दिए, विभीषण जी ने भी दिए, रावण भी आता है। और फिर ऋषि मुनि भी जो हमारे, मतलब 40 करके जो ऋषि मुनि थे वो भी आते हैं। अलग अलग ऋषियों से वो मिले ध्यान के माध्यम से, और उनके द्वारा जो संदेश उनको दिए गए उन्होंने अपनी लैंग्वेज में लिखे। फिर ये दूसरे किसी एक मास्टर ने इंग्लिश में से उनको ट्रांसलेट किया, इंग्लिश के बाद फिर हिंदी में ट्रांसलेट करके और आप लोगों के सामने पेश किया जा रहा है। ये हमारा इसमें कुछ नहीं है, जो पति जी ने लिखवाया था वही मैंने आपको पढ़ के सुनाया है। ये कॉपी हमको मिल सकती है? इसका पीडीएफ मैं आपको भेज दूंगी। जी, पूरा इसका ये 100 पेज का एक बुक है, 40 मास्टरों के सभी ये वो हैं, जो भी 40 मास्टरों ने जो भी संदेश पत्री जी को दिए, 40 मास्टर के संदेश हैं। और एक एक अभी जो ये हमारी पुस्तक चलेगी, 3 4 दिन अभी जो बचे हैं वो यही पुस्तक 40 मास्टर के संदेश ही सुनेंगे। अलग अलग मास्टर के अलग अलग संदेश जो आपके सामने सुनने को मिलेंगे। मैं इसको पीडीएफ जिसको चाहिए मैं उसको दे मुझे भेज देना। दूँ। जी मास्टर। तो मास्टर किसी को कुछ जानना है, पूछना है, अपना हैंड रेज कीजिए। अच्छा, मैं आपको अनम्यूट करने का मौका देती हूँ। मास्टर अनम्यूट कर सकते हो आप अपने आप को। अब मैम मैं ये पूछ रही थी कि क्या हम अपनी मतलब इसका मतलब हम वैसे ही बोलते रहते हैं भगवान ने ये किया भगवान ने वो सब कुछ, तो हम अपनी मर्जी से ही सोचते हैं ना, जो वो होता है फिर, है ना? तो यही तो इसमें बताया जा रहा है कि मैम जो जो हाँ हम जी। जो ये पहले से ही, मतलब अध्यात्म में इसी ये हिसाब से, हाँ जी, जब से हम ध्यान इसके में आए हिसाब हैं तो से। ध्यान में ये पहले दिन से ही बताया गया है कि ध्यान में आना हाँ। वरना आना, ये भी हमारी मर्जी है। ये ऐसा नहीं है कि हम ये सब चुन के आए थे। अभी हम्म। कब आना है, क्यों नहीं आना है, कई बारी हमारे गतिविधियां दूसरे, जैसे मान लो रावण भी तो ध्यान कराने ही आया था। जी।
रावण ने जो रावण के भाई जो कुंभकर्ण बता रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि वो समाज को ध्यान सिखाने के लिए आया था, और वो ध्यान सिखा सकता था, लेकिन वो अपने मार्ग से भटक गया। लेकिन कुछ लोग ये बोलते हैं मैम कि हम कोई कुछ करने वाले नहीं है, जो भी है वो यूनिवर्स ही कराता है हमसे। मैम यूनिवर्स इसलिए करा था क्योंकि यूनिवर्स में जो आप सारी कमिटमेंट पहले से ही करके आए हो। अब सीता जी अच्छा। जो थी, सीता जी तो ले मतलब जैसे बोल रही है कि मैं ऐसा करता था, वो हम्म। वो आत्मा जो थी वो उसकी करता था बोल रही, तो लास्ट में जाके सीता जी ने अपनी वो किया कि औरत की लैंग्वेज में बात की है। वो कहती थी, कह रही है कि मैं राम जी के साथ भी रहने का अनुभव लेना चाहती थी, उनकी आज्ञा में चलने का अनुभव लेना चाहती थी, और रावण के बारे में भी जानना चाहती थी। हम्म। तो ये रावण, हम जो कहते हैं अरे रावण कितना अत्याचारी था जो सीता को उठा के ले गया, तो सीता जी खुद ही जाना चाहती थी तो वो क्या करता। वो पहले से चुन के आई थी इस बारे में। और हम भी जो दूसरों को दोषारोपण जो हमारे जो आदि शंकराचार्य ने जो बोला है, सबसे पहले जो संदेश आदि शंकराचार्य ने जो पत्री जी को दिया है, उसमें यही हम्म। समझाया गया है कि हम अपने समाज के साथ रहें, समाज के अकॉर्डिंग टू रहें, और जो भी हम चुन के आए वो सब हमें करने पड़ेंगे, उन्हें दोष ना दें। पर मैम मैंने ये देखा है अपनी, अब मैं अपनी पर्सनल फैमिली में भी बता रही हूँ, हम पांच बहन भाई और पांचों के करेक्टर अलग अलग, मतलब अलग अलग सोच, अलग अलग सब काम। हम तो बिल्कुल गांव के रहने वाले, और मेरे दो तीन भाई इतने वेल, मतलब उसमें चले गए मर्चेंट नेवी में, ऐसे गांव के पढ़ने वाले जो सीधे साधे। और आपको एक बात बताऊं, मेरे से जो मेरे बड़े भाई थे, अभी 2 महीने पहले पूरे हुए हैं वो, 65 में, कुछ उस समय तो आप सोच सकते हो कुछ भी नहीं था, मैं बहुत छोटी थी। तो उन्होंने इंग्लिश मीडियम से एग्जाम दिया, कोई कोई बताने वाला नहीं, कुछ भी नहीं। और मैम उनका पढ़ने का तरीका एक था कि एग्जाम से पहले अपनी किताबें बांध के रख देते थे, अब मुझे इन्हें छूना नहीं है। देखो, और उस समय यूपी बोर्ड से उनके 85% नंबर, देखो। मैम देखिए, जो हम हमारा जो कहते हैं ना, हम एक्चुअल में क्या होता है कि जैसे आद्या चक्र की बात जो ध्यान में हम करते हैं, आद्या चक्र क्या होता है। जी। आद्या चक्र जो होता है, जो हम तिलक लगाते हैं, इसको तिलक लगाने का भी एक महत्व होता है। जी। तिलक लगाने को ना जोड़ दिया गया अलग अलग धारणाओं के साथ। हम्म। जैसे मान लो लड़कियां वो कहते हैं पहले बिंदी लगाने का जो था कि मैरिज के बाद ही बिंदी लगाई जाती है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। पहले तो कुछ सवारी, अब आजकल कुछ तो कोई नहीं मैम, कुछ नहीं। वैल्यू रहे नहीं ना। जी। ये तो मेकअप सब करती हैं, सब सारे काम, बिंदी भी लगाती हैं, लिपस्टिक भी लगाती हाँ, सब हैं, कुछ। सारे करती हैं लड़कियां। जी। पहले जब जमाना था, जब वो कहते, जब ये सिद्धांत लागू करते थे, तो लड़की को, औरत को श्रृंगार करने का तभी आजादी मिलती थी जब उसकी मैरिज होती थी। शादी हो जाए मैडम, क्योंकि शादी। अगर ससुराल में से मैके गई ना, तो बिंदी बिंदी ना लगानी उनको, कहते सजना हाँ। संवरना अपने हस्बैंड के पास, ऐसे मैंने खुद देखा, खुद भी वही किया है मैडम। तो वही ये। बताते हैं ना, लेकिन ये सब धारणाएं जोड़ दी गई हैं उनके साथ। हाँ। ये उसके लिए नहीं बनी थी। जी। जो बिंदी लगाना था, वो बिंदी लगाने का मतलब होता कि देखिए, औरत जो होती है ना, औरत का जो रूप स्वरूप लेके आती है, जी। जी। वो एक, वो जो आत्मा होती है थोड़ी कमजोर आत्मा होती है, ये और सोचना बहुत पड़ेगा ताकत। मैम, कॉन्सेप्ट ये तो नहीं सोचना नहीं, पड़ेगा ये। कमजोर भी होती है और थोड़ी हाँ हाँ, पावरफुल, बहुत पावरफुल भी होती है। बिल्कुल बिल्कुल। कमजोर इसलिए होती है कि भाई उसको सबके संरक्षण में रहना है, रहना है। तो सबके आज्ञा मानने के लिए अपने आप को तैयार करना है। जी। और जब कभी कोई भी पर जरूरत हिम्मत पड़ती वाली है, होती है। जब भी कोई जरूरत सहनशील पड़ती है, होती है। तो वो कहते हैं आदमियों से आगे निकल के, अगर वो अपने आद्या चक्र को जागृत कब करेगी, जब बिंदी लगाएगी, सिंदूर वो करेगी, जब शादी हो अच्छा। जाएगी, और शादी के बाद जब बिंदी लगाएगी। बिंदी का जो स्थान होता है, बिंदी नहीं बोलते थे पहले, इसको टीका बोलते थे। हाँ हाँ। बिंदी तो ये अब हो गई है। जी, तो पहले वो तो जो टीका बोलते थे। पहले टीका बोलते थे, वो शुद्ध कुमकुम का टीका लगाते थे, जी। और उसी की वैल्यू भी होती है। बिल्कुल। और जब हम कुमकुम का, लाल रंग का कुमकुम लगा के टीका लाल लगाएंगे रंग के कुमकुम में आधा ना चक्कर मैम पे, थोड़ा सा घी मिला के रख लेते थे वो। हाँ, तो आधा चक्कर पे हम तिलक हाँ, लगाएंगे, तो उसी को ही तिलक लगाते लगाने थे। से जो हमारा जो आधा चक्र होता है, वो हाँ। धीरे धीरे उसको ऊर्जा मिलती है। जी। जितना जितना वो जागृत होता जाता है ना,
तो वो जो ऊपर चढ़ता जाता है, और जब ऊपर जाएगा ऊपर सरकता जाएगा, जैसे मान लो ये आधा चक्र का इतना स्थान है, हम्म। ये इतना चाहिए 1 इंच का स्थान है उसका, कि यहाँ जी। से लेके और यहाँ तक हो सकता है। जब यहाँ पे है तो वो नीचे में है, नीचे बैठा है। और यहाँ हम्म। पे पहुंच गया है, थोड़ा ऊपर चाहे 1 इंच के बीच में दायरे में ही उसका जगह है। जी। औरतों का सबसे नीचे होता है, यहाँ पे बिंदी नीचे ही लगाती हैं वो, और धीरे धीरे हम्म। उनकी ऑटोमेटिक ऊपर चली जाती हैं। जब जब आधा चक्कर थोड़ा जागृत होने लगता है तो वो उठने लगता है, और जब ऊपर उठ जाएगा तो हम्म। आपको ये सब सीखने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये सब आपके अनुभव में वैसे ही आ जाएगा, ये आपके पास पहले से ही है। एक आपने एक किस्सा शायद सुना है या नहीं सुना, मुझे नहीं मालूम। जी। कौन एक सा? एक रामानुजाचार्य जो थे, जी। बहुत ही फेमस वो हुए हैं, गणितज्ञ हुए हैं वो, गणित के। अनुजाचार्य जी। रामानुजाचार्य जी। अच्छा, हाँ, रामानुजाचार्य, हाँ जी, उनके बारे हाँ, में। रामानुजाचार्य जी जो थे वो बहुत बड़े गणितज्ञ थे। वो जी। एक तो रामानुजाचार्य जी दूसरे थे जो बनारस में रहने वाले थे, वो वाले नहीं है, ये दूसरे रामानुजाचार्य हैं, ये बहुत पहले की बात है। हम्म। तो ये इनका गणित बहुत वो था, पावरफुल था। हम्म। और गणित बहुत पावरफुल था, वो कैसे पावरफुल था, वो मतलब गणित इतना पावरफुल था कि उन्होंने 74, मतलब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जब सबसे पहले सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटी मानी जाती थी। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। हाँ जी, और उस समय में वो मतलब कोई इतना वो भी नहीं था, और बहुत गरीब परिवार का बच्चा था वो। हम्म। उसके परिवार के इतना सामर्थ्य भी नहीं था उसको आगे पढ़ाया जाए, और वो पढ़ने में तेज भी नहीं था। हम्म। उसने 10th का एग्जाम दिया, 10th के एग्जाम में वो फेल हो गया। हम्म। लेकिन गणित में वो इतना वो परफेक्ट था, इतना वो था कि मास्टर जो सवाल बोल रहा होता था, उसकी जबान से सवाल निकलता था और वो उत्तर लिख देता था, आंसर देते थे। आंसर दे देती थी। हम्म। और इसी तरह से उसके टीचर ने उसको प्रोत्साहित किया कि भी तुम इतने परफेक्ट हो गणित में। और हम्म। 70, वो क्या कहते हैं, ज्योमेट्री की जो थी, 74 थॉर्म हम्म। उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को भेज दी, हम्म। इसी जरिए से। और हम्म। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जो वो थे, गणितज्ञ जो थे, वो उनको देख कर वो स्तब्ध रह गए कि भाई घूम इतनी, गए, घूम गए। हाँ, कि ये इतनी फर्म इतनी उम्र से कैसे कर हाँ। सकता है। हम्म। तो उन्होंने रामानुजाचार्य को बाहर वहां पे बुला लिया, अपने पास बुलाया, अपने हम्म। कच्चे पे। उन्होंने वहां पे उसको बुलाया। तो जब बुलाया तो उनको देखा, पूछा गया भाई तुम ये कहाँ से सीखे हो, जब हम्म। तुम्हारे पास इतने, तुम इतने होशियार होते तो 10वीं में फेल नहीं होते। हम्म। 10वीं में फेल होने का मतलब ये है कि तुम इतने इंटेलिजेंट तो नहीं हो, इतना तुम्हारे माइंड की पावर तो नहीं है। हम्म। ये जो हो रहा है ये कहाँ से हो रहा है। हम्म। तो जब भी वो कोई थ्योरम बनाता था और ये कोई बात करता था, तो हम्म। उसकी जो आंखें होती थी वो आंखों की पुतलियां ऊपर को चढ़ जाती थी। हम्म। और ऊपर को चढ़ जाती थी तो जो वो देखता था वो बोलता था। हम्म। उसके बोलने के बाद वो खुद नहीं जानता था कि मैंने क्या बोला। हम्म। लेकिन वो इतना परफेक्ट होता था कि उसका कोई नेगेटिव वो तो ढूंढ ही नहीं पाया कोई। हम्म। मैम, जिनसे मैंने दीक्षा ली है ना, वो गुरुजी बिल्कुल पढ़े हुए नहीं है। मतलब उन्होंने शिक्षा कभी नहीं ली। तो जब अपने मतलब हम पूछते हैं ना, गुरुजी कुछ मतलब सत्संग करो, कुछ बताओ, तो वो अपने बचपन की बातें बताते हैं। तो कहते जब मैं 2 ढाई साल का था ना, तो मेरी 5 भाभियां, मतलब 5 6 भाई थे हम। तो मैं अपनी माँ के हाथ की रोटी खाता था। कैसे? तो मैंने कहा, गुरुजी आपको कैसे पता चलता है मेरे माँ की हाथ की रोटी? तो वो भा शुरू शुरू में तो वो कहते कि ये मतलब ऐसे ही नखरे करता है, ऐसे छोटा बच्चा, इसे क्या पता। तो फिर वो मैंने कहा, गुरुजी आपको कैसे पता चलता मेरे? तो वो भाभियां क्या करती, रोटी बनाती और बीच में एक दो माँ की रोटी बनी हुई, अपनी जो उनकी माँ सास थी उनकी बनी हुई बीच में रख देती। तो वो क्या करते, रोटी उठा उठा के देखते, और फिर जो रोटी माँ के हाथ की होती उसे निकाल के खाते। तो मैंने कहा, गुरुजी आपको कैसे पता चल जाता था कि ये मेरी माँ के हाथ की? कहते मुझे उसमें देवरा बाबा नजर आते थे रोटी में। रोटी जी। में जैसे ही मैं उसको निकालता उसमें देवरा बाबा नजर आते, देखो। तो ये होता ही है। तो अच्छा, ये वो उनका किसी के। आधा चक्र जागृत हो जाता है, तो ये सब होता है, हाँ, और ऊपर तो को दो पुतलियां ढाई चढ़ साल का जाती है। बच्चा मैम वो तो। और एक बार वो कहते कि वो बहुत बीमार हो गए थे। जी। तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के जो वो थे, हेड थे,
और जी। बीमार इतने ज्यादा हो गए थे, वो उससे मिलने गए, कोमा में चले गए। हम्म। और कोमा में रहते रहते उन्होंने एक बात बोली कि अपनी दवाई बताई हम्म। कि अच्छा। ये वाली जड़ी बूटी ले आओ और मैं ठीक हो जाऊंगा। मैं ठीक हो जाऊंगा। हम्म। वो जड़ी बूटी कहीं नहीं मिल रही थी। जी। उन्होंने पूरे अखबारों में निकाला वहां से कि भाई ये जड़ी बूटी, ये दवा किसी के पास है तो भेजो। हम्म। जड़ी बूटी कहीं मिल नहीं रही थी। हम्म। तो लेकिन फिर किसी का फोन आया, मैं उससे रसिया से कहीं से, कि ये हम्म। जड़ी बूटी मतलब जो दवाई है, इस जड़ी बूटी से बनने वाली जो दवाई का नाम जो दिया है, ये हम्म। मेरे पूर्वजों ने पेटेंट कराई थी। अच्छा। और पेटेंट करा के ये नुस्खा तैयार नहीं किया गया हमारे द्वारा। हम्म। और इसका नुस्खा जो है वो हमारे पास है, नुस्खा जो है उसका, उस हम्म। वो चाहो तो हम भेज सकते हैं और दवा बना सकते हो आप। तो वो नुस्खा हम्म। भेजा गया, और नुस्खा भेजने के बाद जो दवा बनाई गई, वो हम्म। चीजें लाके तब उनका वो जब वो मतलब पाए। ठीक हो गए मतलब, हाँ हाँ जी। हाँ। जी। तो ये सब आद्या चक्र के कमाल है कि वो पढ़ाई से नहीं आता, जो आद्या चक्र के जागृत होने से सारी चीजें आती। जी। और जब वो आद्या चक्र उनका बहुत ज्यादा एक्टिव होता था तो वो बेहोश हो जाते थे। हम्म। और बेहोशी में जो बोलते थे वो सही वो होता जो था। पावर है उसको सहन नहीं कर पाता शरीर, है ना। मतलब कई बार इतना ये। जो बोलते थे वो, मतलब ये है कि आर पार का दिखता है, तो वो जो बोलते थे वो खुद जागने के बाद वो खुद भी नहीं समझ पाते थे कि हम्म। मैंने क्या बोला। हम्म। अच्छा, एक बार क्या हुआ मैम, वो हमारे घर आए है ना, अब जब जवान मतलब हो गए, तो ये कम से कम 25 साल पुरानी बात मैं बता रही हूँ। तो वो किसी के हाथ की रोटी, साधु संत अधिकतर अपने आप ही बना के खाते हैं ना, ब्रह्मचारी थे तो। अब फिर वो घर आए तो हाँ हाँ। अ, मैंने खाना बनाया ना, तो फिर उन्होंने खा लिया, तो मेरा बेटा बोला उनसे, गुरुजी आप तो किसी की रोटी खाते ही नहीं है बनी हुई। तो कह रहे मैंने ध्यान लगाया और मैंने देखा कि ये मेरे तीसरे जन्म की माँ है। ऐसे बोले वो, कि ये तीसरे जन्म जो था, उनको याद है 3-4 जन्म अपने। तो कहते ये मेरे तीसरे जन्म की माँ है, इसलिए मैंने इनके हाथ की रोटी खा ली। चलो मैम, नहीं, मैं बता। आपके पैर कहाँ है? अब तो शादी कर ली मैम उन्होंने अपने गुरुजी से आज्ञा लेके, और 2 बच्चे हैं उनके, जवान हो रहे हैं, अब तो डॉक्टरी की तैयारी कर रहे हैं। चलो कोई बात। गृहस्थी में है वो, अब तो तो पूरे। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है कि गृहस्थी में रह के आपको नहीं नहीं, भगवान, ऐसा कुछ नहीं है मैम, बिल्कुल। अध्यात्म में नहीं जा सकते। अध्यात्म में जाने के लिए हाँ कोई हाँ, उम्र वो और तो। कोई गृह अवस्था की जरूरत नहीं है। जी जी। नहीं, पहले ब्रह्मचारी थे, तो देवरा बाबा ने तो कब शरीर छोड़ा था, सन 80-81 में, तो उन्होंने आज्ञा ले ली थी, उन्होंने ही बोला था कि भाई तुमको घर बसाना पड़ेगा, अभी तुम्हारा एक प्रारब्ध बचा हुआ है, तो इसलिए। देवरा बाबा तो बहुत उच्च कोटि के योगी हुए हैं, 1800 साल जिनकी एज थी, आपने सुना होगा, वृंदावन में थे। तो हम्म। हाँ जी। तो तो ऐसा है माता, मैम, अब अलग चलो अलग है आपसे हमारी, किसी तो और हम को तो कुछ बिल्कुल। पूछना है, है जानना जी। है? कोई और जी। कुछ सवाल पूछना चाहता है? सरस्वती जी आपने अनम्यूट किया है, बोलिए। ओके मैम। थैंक यू मैम। शुभ रात्रि। राधे राधे। अनीता, ये सरस्वती जी कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? राधे राधे। राधे राधे। मैम आपको कुछ जानना है? मैं तो सुन रहा हूँ, अच्छा लगा बहुत। आज मैं अच्छा से समझ पाया। अच्छा। इतना दिन बहुत इतना अच्छा लगा। इतना दिन से समझ आ रहे थे तो समझ ही नहीं आ रहा था। सुन रहा था, लेकिन आज जो अब टेस्ट हिंदी मिला। खूब अच्छे से समझने लगी ना मैडम, खूब हिंदी हाँ खूब समझ आती है, अच्छे से मजा आता है। हाँ हाँ, आज टेस्ट लगा अपने पूरा। चलो। ऐसा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मेरा मन का बात बोल दिया। नहीं, वो एक्चुअल में हमारी कुछ नहीं है इसमें, जो पत्री जी ने संदेश भेजे हैं हमारे लिए और आपको सुनने सुनाने के लिए भेजे हैं। तो हाँ हाँ अलग अलग मास्टर जो आएंगे वो आपको 40-40 मास्टर के संदेश ही सुनाएंगे। अभी जो हाँ 4-5 दिन बचे हैं, तो आप अपने आप को तैयार रखिए सुनने के लिए और ज्ञान अधिक से अधिक लेने के लिए, ताकि हाँ। आप भी अध्यात्म को समझ सके कि अध्यात्म क्या चीज क्या है। हम्म। ये देखिए कि हम कहते हैं रावण को अज्ञानी, ये तो सभी मानते हैं कि रावण बहुत ही ज्ञानी था। हम्म। जब रावण ने जो वो कहते हैं ना कि जब जो वो करता था वो कोई नहीं कर सकता। हाँ लेकिन वो उसने अपने समाज का, मतलब अपने भाइयों का या अपने समाज की वैल्यू नहीं किया।
हम्म वैल्यू नहीं करने की वजह से ही ये सब हो पाया। और वो कहते वो जैसे जो था अपना जो उद्धार करना चाहता था, और जन्म जो उसका था, वो जन्म का कार्य जो था ध्यान कराना, और ध्यान में आगे लोगों को अध्यात्म में लाना, उनको तरक्की कराना। और हर चीज हम्म आती जब हमें भी ये लगे ना कि भाई हम भी बहुत बड़े ध्यानी बन गए, तो हर चीज को पचाना भी, वो कहते हैं ना कि पाचन भी मजबूत होना चाहिए, तो वो हम्म दोबारा मजबूत करना पड़ेगा। हम्म तो पाचन को मजबूत बनाने के लिए जब भी कोई मान लो ऐसी चीज खाओगे कि जो आपको हजम ना होगी, तो वो क्या करेगी, आपको तंग करेगी। हम्म तो वही वही जो आपका पेट को आदत पड़ी है पचाने की, वही चीज तो पचा पाएंगे। तो हम्म इतना ज्ञान लेके, इतना सब कुछ लेके, वो ज्ञान का भंडार था, लेकिन उसको वो पचा नहीं पाया। और पचा नहीं पाने से वो बाहर निकलेगा, बाहर किस रूप में निकलेगा। अब इंसानी रूप में जन्म लिया है तो अहंकार ही बनेगा उसका मध्य जो। हाँ, और जिसने वो कहते हैं ना, वो सभी कहते हैं ना, मैं ना, मैं तो मतलब जब रावण और इसका युद्ध हुआ था और लंका पर विजय पाके और रामचंद्र अपने घर आए थे, अयोध्या जी आए थे। अयोध्या जी आने के बाद उनकी माँ कौशल्या जी ने बोला कि बेटा, तूने रावण को मार दिया। तो राम मैंने ने नहीं। क्या उत्तर दिया? राम ने उनको बोला, अपनी माँ को बोला कि माँ, मैंने रावण को नहीं मारा, रावण को मैंने मार दिया। उसकी मैंने, अहंकार ने। हाँ, वो बोला कि रावण को मैंने नहीं मारा, रावण को मैंने मार दिया, उसकी मैंने मार दिया। हाँ, कि रावण तो इतना एक पूज्य था। और देखिए रावण का, रावण की बड़कता महानता देखिए, रावण ने राम के घर में 2 बारी वो वो कहते हैं ना, वो यजमान बन के आई उनके घर में। जब रामेश्वर रावण रावण को विजय पाने के लिए राम ने रामेश्वरम में जो शिवलिंग की, ज्योतिर्लिंग की स्थापना की थी, तो उसका पूजन रावण द्वारा ही किया गया था। और रावण ये जानता था कि मान लो मैं आपको बुलाऊं कि मुझे आप क्या नाम है, ज्योति जी, मुझे कुछ सिखा दो योगा में, ताकि मैं आपसे लड़ाई कर सकूं, तो क्या आप मुझे सिखाओगी? हाँ नहीं। हाँ, तो अब तो आप अध्यात्म में आ चुके हो, सिखा दोगी, लेकिन आपका कंपटीटर बनने के लिए हाँ। आप ही से कंपटीशन करूंगी, और आप पे विजय पाने के लिए मैं आपसे ही गुर सीखूंगी। तो ये तो बहुत बड़ी पहुंच की बात है जो सिखाएगा। और रावण ने ऐसा किया कि रावण ने जब राम से ये रामेश्वरम में जो ज्योतिर्लिंग स्थापित किया, तो ज्योतिर्लिंग स्थापित होने के बाद राम ने उसको पूजन किया। जब किसी चीज को प्राण प्रतिष्ठा करी जाएगी तभी वो पूजनीय होगा। तो उन्होंने उसको वो बना दिया, और उन्होंने कहा कि भाई रावण का युद्ध करने के लिए किसी साधारण व्यक्ति से युद्ध करने तुम्हें जा नहीं रहा, इतने बड़े ज्ञानी और इतने प्रतापी रावण से युद्ध करने जा रहा हूँ, तो उसके लिए कोई छोटी मोटी क्रिया से तो बात नहीं बनेगी। तो शंकर भगवान ही उनके गुरु हैं, वो ही उनको पराजित करा सकते हैं। तो शंकर भगवान का आह्वान किया और वहां पे उनका ज्योतिर्लिंग स्थापित स्थापित किया। ज्योतिर्लिंग स्थापना करने के लिए किसी पूज्य मतलब योग्य ब्राह्मण को बुलाना पड़ेगा। और चारों दिशाओं में ढूंढने के बाद पता लगा कि रावण से योग्य कोई है ही नहीं। ज्ञानी पंडित नहीं है। तो ये बोला गया कि भाई हनुमान जी ने ये उन्हें चेताया कि रावण ही इस का पूजा कर सकता है, और कोई नहीं पूजा कर सकता उसकी। तो राम ने बोला कि क्या रावण इसके लिए तैयार होगा? तो हनुमान जी के क्या वचन थे, अगर वो पंडित है, मतलब सच्चा पंडित है और सच्चा गुणवान व्यक्ति है, तो वो जरूर राजी होगा। अगर वो उसमें पांडित्य का एक भी गुण ऐसा है जो निर्गुण है, वो हुआ, तो वो राजी नहीं होगा। तो फिर उन्होंने वो जाके मंदोदरी को बोला। मंदोदरी से मतलब सीधा रावण से बोलते तो शायद वो ना भी मानता। मंदोदरी से कहा गया कि भाई ऐसे ऐसे राम जो है ना, रावण पे चढ़ाई करने के लिए वहां पे ज्योतिर्लिंग का वो कर रहे हैं, और तो पूजन करने के लिए रावण को बुलाने की उनकी तमन्ना है, इच्छा है।
तो क्या रावण उसकी पूजा करने जाएगा? तो जो मंदोदरी ने बोला भी मैं उनको बताती हूँ, बात करती हूँ। अब जैसे आपको भी कुछ बोला जाएगा कि भी अपने पति को बात करा मनानी है, तो आपसे कहा जाएगा आप उन्हें बताओगे अपने तरीके से, ताकि वो गुस्से में ना आए। एकदम गुस्से वाला आदमी होगा तो फिर ध्यान से बात की जाएगी ना। हाँ उनका स्वभाव देखते हुए, समय देखते हुए कि कब वो ठीक मूड में बैठे तब बात की जाए। तो मंदोदरी ने भी ऐसे ही बोला। उन्होंने बोला कि अगर राम वहां पे राम सेतु उसका वो करेगा, कोई ज्योतिर्लिंग को स्थापना करना चाहता है, और उसके पूजन के लिए अगर राम आपको बुलाए, तो क्या आप जाओगे? ऐसे बोला जो उसने, मंदोदरी ने। तो जो रावण ने क्या बोला, कहते हैं मैं एक पंडित होने के नाते तो मुझे जाना पड़ेगा, और एक कंपटीटर होने के नाते मैं नहीं जाऊंगा। तो वो उन मंदोदरी ने बोला कि वो एज ए पंडित तुम्हें बुला रहे हैं। कहता ठीक है, एज ए पंडित वो मुझे बुला रहे हैं तो मुझे जाना है। और जब जाना था तो एक बारी तुम जैसे पंडित को न्योता दे दोगे ना, आपने बोला कि पंडित जी मेरे घर आना है और हवन करना है और ये चीज स्थापना करनी है, तो हमारे पास जो वस्तु नहीं है, जो हवन के लिए सामान जरूरी है, अगर वो सामान हमारे पास नहीं है और हम उसे जुटा नहीं पाए, तो पंडित का कर्तव्य है कि वो जहाँ पे भी जुटाए, जैसे भी जुटाए, वो जुटाएगा। तो रावण को भी पता था इस बात का कि मैं राम की पूजा करने जा रहा हूँ। और जब एक विवाहित आदमी होता है या विवाहित औरत होती है, तो वो एक अकेले पूजा नहीं कर सकते। पत्नी तो चाहिए। राम को पूजा करने के लिए सीता की जरूरत पड़ेगी। तो राम, अगर वो कहते हैं ना, अगर वो चालाकी चलते तो राम उसी समय सीता को वहां पकड़ लेता, भाई तू मत जा वापिस, यहीं पे रहे। तो रावण ने अब सीता जी को लेके आए और अशोक वाटिका में गए। उन्होंने बोला कि तेरा पति ऐसे ऐसे ये एक ज्योतिर्लिंग की स्थापना कर रहा है और उसकी पूजा कराने के लिए मुझे एज ए पंडित बुलाया है, और मेरा फर्ज है कि वो एक विवाहित पुरुष है, पत्नी के बिना पूजा नहीं कर पाएगा, तो मुझे उसको पत्नी दे जुटाना मेरा फर्ज बनता है। तो आप मेरी रथ में बैठ जाइए और मैं पूजा के बाद आपको यहीं पे वापिस आके छोड़ दूंगा। वहां ये नहीं करना है कि मैं नहीं जाऊंगी। तो फिर रावण सीता जी को लेके आया और रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की स्थापना की, पूजा किया, और अपने ही कंपिटिटर को अपने ही कंपिटिटर को ये आशीर्वाद दे रहा विजयी भव होने का, क्योंकि एज ए पंडित अपने यजमान के लिए उसे अच्छा ही आशीर्वाद देना है। तो उन्होंने रावण ने उससे सवाल किया कि भाई मैं तो तुम ही पे विजय पाने जा रहा हूँ, तो तुम मुझे ये विजय का आशीर्वाद कैसे दे सकते हो? कहते मैं अपने पांडित्य का, जो मैं पंडित हूँ, मेरे अंदर का जो पंडित है, वो मुझे बाध्य कर रहा है कि मैं आपको ये आशीर्वाद दूं। मुझे पता है कि ये आशीर्वाद देने से मुझे मेरी ही हानि होगी, लेकिन फिर भी मेरा कर्तव्य है, मैं अपने कर्तव्य से नहीं वो करूंगा। और रावण ने उनको विजयी होने का आशीर्वाद दे दिया। तो मास्टर, बहुत समय भी हो चुका है, और किसी को कुछ और जानना है या कहना है तो बताइए, नहीं तो हम अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। शुभ रात्रि। और धन्यवाद आपको मेरे साथ बैठे रहने के लिए, इतनी ध्यान से सुनने के लिए।